नमस्कार छात्रों, लोकमान्य गुरुकुल टिळक नगर शिक्षण प्रसारक मंडल डोंबिवली 7वीं कक्षा हिंदी विषय। मैं सौ वैशाली प्रशांत कदम। बच्चों, कविता 5वीं बंदर का धंधा। यह कविता आज हम सीखने वाले हैं। कविता के कवि हैं नरेंद्र गोयल। उनका जन्म 21 अक्टूबर 1963 पिलखुवा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। रचनाएं: गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चिंची चिड़िया आदि। परिचय: नरेंद्र गोयल जी आप बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता माने जाते हैं। आपने बालोपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी है। प्रस्तुत कविता में कवि ने वनौषधियों द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों, उसके प्रभावों पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। इस कविता में कवि ने वन्य प्राणियों के माध्यम से जड़ी बूटियों के लाभों के बारे में बताया है। कविता उद्देश्यपूर्ण तो है ही, साथ ही मनोरंजक भी है। तो बच्चों, मैं पहले कविता का गायन करूँगी। आपको कविता सुननी है, उसके बाद मैं कविता का अर्थ आपको बताऊंगी। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर के पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, खांसी जब छू मंतर होए फीस तभी तुम देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊँ जल्दी इसे उतार। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगे इना मीना डीना। तभी लोमड़ी आकर बोले चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता। तो बच्चों, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। देखिए, यहाँ पर एक पार्टी रखी है और वो यहाँ पर टहनी को लटकाई हुई है और वहाँ पर क्या लिखा है, डॉक्टर बंदर। और यहाँ पर सभी जंगल के प्राणी हमें दिखाई देते हैं। तो अभी कविता का अर्थ हम देखेंगे। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला। आला का अर्थ है डॉक्टर का स्टेथोस्कोप। तो जंगल में रहने वाले एक बंदर को एक दिन कहीं से डॉक्टर का एक टूटा फूटा स्टेथोस्कोप मिल गया। झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला और तभी एक मेज उसने क्या किया, वह कहीं से एक कुर्सी और एक मेज ले आया और एक पेड़ के नीचे रखकर उसने अपना दवाखाना खोल लिया। अभी भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। सबसे पहले उसके पास कौन आया? भालू आया। भालू आकर क्या बोला कि मुझे खांसी और जुकाम है। बंदर ने उसे तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ देते हुए कहा कि इनको तुम्हें क्या करना है, देखिए, पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, खांसी जब छू मंतर होए फीस तभी तुम देना। तो तुम क्या करो, इस बंदर ने क्या कहा कि उसे तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ देते हुए इसको क्या करो, तुम पानी में उबालकर सुबह शाम पीना। ऐसा बंदर ने कहा। किसे कहा? भालू से। और जब खांसी जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाए तभी तुम मुझे फीस
देना। अभी आगे कौन आता है देखते हैं। देखिए अभी आगे, बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊँ जल्दी इसे उतार। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। अभी देखिए, फिर एक बिल्ली आई और कहने लगी कि मुझे 104 बुखार है, मेरा बुखार जल्दी ठीक करो जिससे कि मैं शिकार पर जा सकूं। तो बंदर ने कहा कि तुम क्या करो। बंदर बोला क्या, रस गिलोय का 3 बार तुम पीना। तुम्हें क्या करना है, 3 बार गिलोय का रस पीना है। गिलोय का अर्थ क्या है, गिलोय मतलब एक प्रकार की जड़ी, उसे गिलोय कहा जाता है। तो गिलोय का रस तुम पीना और तुम रात तक इतनी स्वस्थ हो जाओगी कि चाहो तो कल ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। समझे। आगे आगे कौन आता है बंदर से मिलने। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ। बूटी बूटी का मतलब क्या है, वनौषधि। घी कुंवार मतलब एक प्रकार की बूटी जो होती है उसे कहा जाता है घी कुंवार। कुंदन मतलब सोना। तो देखिए अभी कौन मिलने आया था, बंदर से एक लोमड़ी आई थी और लोमड़ी क्या कहने लगी कि मुझे ऐसी दवा दो जिससे मेरी त्वचा चिकनी और सुंदर हो जाए और मैं सबसे सुंदर दिखूं। बंदर ने कहा तुम सुबह शाम दोनों समय अपने चेहरे पर घी कुंवर लगाओ। घी कुंवर का मतलब एक प्रकार की जड़ी बूटी उसने दी उसे और वह लगाने के लिए कहा। और क्या कहा कि तुम्हारा चेहरा कुंदन जैसा चमकने लगेगा। कुंदन का मतलब है सोना, और जब ऐसा होगा तभी तुम मुझे फीस देना। इस प्रकार देखिए चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता। इस प्रकार जंगल में बंदर की डॉक्टरी अच्छी तरह चलने लगी और वह नित्य मतलब हर रोज़ जंगल से अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ लेकर आता और खूब मौज मनाता। तो बच्चों आपको यह कविता कैसे लगी, बहुत अच्छी लगी ना। तो इस पर देखो, यह कविता ख़त्म होने के बाद आप लोगों को यहाँ पर शब्दार्थ या प्रश्न दिए हुए नहीं हैं। तो कुछ प्रश्न मैंने आपको दिए हैं जो आपको हल करके मुझे जैसे ही आपको ये वीडियो मिलता है मुझे वो आपको भेजने हैं। अभी मैं प्रश्न आपको देती हूँ। देखिए बच्चों, यह आपको शब्दार्थ भी मैंने दिए हुए हैं और प्रश्न भी दिए हुए हैं। और देखिए एक वाक्य में उत्तर लिखो, वो आप लिख सकते हो। और प्रश्न दूसरा है जो कविता में से कुछ शब्द युग्म ढूंढकर लिखो। शब्द युग्म ढूंढकर लिखो मतलब क्या, आपको राइमिंग्स वर्ड ढूंढकर लिखने, जैसे टूटा फूटा, हाँ वैसे। तो धन्यवाद बच्चों, कविता आप लोगों को पठन करनी है।